नमस्कार मित्रों, डॉक्टर के भारद्वाज, आपका अपना चैनल सॉल्यूशंस। आज बात एक ऐसे विषय की जो हम सबके लिए बेहद आवश्यक है जीवन जीने के लिए। तो उस विषय को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक ऑक्शन चल रहा था, नीलामी, और उसमें ऑक्शनर जो था, जो नीलामी बोलने वाला, वो बहुत सारी बातें कर रहा था कि भाई ये चीज़ है, ये कितने रुपए की, ये चीज़ है, ये कितने रुपए की, इस तरीके से। अंत में उसके हाथ में एक टूटा फूटा सा गिटार आता है। उस गिटार पर बहुत सारी धूल लगी हुई थी। उस गिटार की जो स्ट्रिंग्स थी, जो तार थे, वो भी इधर उधर हो रखे थे। तो ऐसी स्थिति में जब वो गिटार उसके हाथ में आता है, तो वो आता है और वो कहता है, जो वो उसके हाथ में आता है जब गिटार, तो वो वहाँ से वो कहता है कि भाई और बहनों, इस गिटार के लिए मुझे क्या बोली लगानी चाहिए? बोले 100 रुपये, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर बोलता है 50 रुपये, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। बोलता है 20 रुपये, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। गिटार ऐसे हाथ में उठा करके कह रहा है, कहता है 10 रुपये, कोई आवाज़ नहीं। कहता है अंत में 1 रुपया, कोई भी आवाज़ नहीं। भीड़ में से कोई भी आदमी उस गिटार को लेने के लिए तैयार नहीं है। पीछे से एक पतली सी आवाज़ आती है उस भीड़ में से, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? तो वो देखता है तो पीछे एक बहुत बूढ़ा सा आदमी अपने झुर्री भरे चेहरे के साथ धीमे धीमे करके चलते हुए उस नीलामी बोलने वाले के पास आता है। उससे वो उस गिटार को लेता है, अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसको धीमे धीमे करके यूँ साफ़ करता है। साफ़ करके उसके जो तार होते हैं उन्हें एडजस्ट करता है, और फिर उसे अपनी चिन के नीचे, अपनी ठोड़ी के नीचे लगाता है और बजाना शुरू करता है। और वो 5 मिनट उस गिटार को बजाता है। 5 मिनट में वो पूरी की पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। सब लोग अपनी सीटों से चिपके हुए, कोई भी हिल नहीं रहा है। 5 मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी बगैर एक शब्द बोले हुए उस गिटार को उस व्यक्ति को वापस करता है और पीछे जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। नीलामी बोलने वाला फिर चिल्लाता है, बोले इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिटार के लिए, इस शानदार गिटार के लिए मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए? भीड़ से आवाज़ आती है $500, 500 रुपये। तभी पीछे से एक और आवाज़ आती है 1000 रुपये। फिर पीछे से आवाज़ आती है 2000 रुपये, और ऐसे से धीमे करके अंत में वही गिटार 5000 रुपये में बिक जाता है। कहानी प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका अर्थ है, और अर्थ आपके जीवन के साथ है। एक चीज़ जो अभी 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले 1 रुपये की भी नहीं बिक रही थी, वो 10 मिनट के बाद वही चीज़ 5000 गुने दाम पर बिक जाती है। आपका मानव जीवन भी इसी प्रकार है। कब? जब एक जानकार आदमी, एक नॉलेजेबल आदमी आपके पास आता है, आपके ऊपर, आपके विचारों पर, आपकी बुद्धि पर, आपके आत्मा पर पड़े हुए वो सारी गंदगी को ऐसे करके साफ करता है। जिस प्रकार गिटार के तारों को एडजस्ट किया जाता है, उसी प्रकार आपकी भावनाओं को एडजस्ट किया जाता है। और फिर जब आप परफॉर्म करते हैं, तो वो जो परफॉर्मेंस होती है ना, पूरी दुनिया मुंह फाड़ के देख रही होती है। पूरी दुनिया अपनी सीट से चिपके हुए आपको देख रही होती है। ये सच है। अब प्रश्न आता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो पूरे विश्व में आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, EQ वर्सेस IQ, इमोशनल क्वोशिएंट वर्सेस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। IQ तो आप सभी जानते हैं, और EQ क्या है, इस पर वैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, थोड़ा सा लिख चुका हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर मैं एक बुक लिखने की प्रयास कर रहा हूँ, कुछ लिख भी चुका हूँ। उसी के संबंध में थोड़ी सी बात कर रहा था। तो EQ क्या है? आज जब मालूम पड़ा और रिसर्च की गई, तो मालूम पड़ा कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा हिस्सा, जो 80% हिस्सा है, वो आपकी EQ का है, IQ का नहीं। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि IQ उनका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सफल होंगे ना। EQ सबसे बड़ी चीज़ है। और EQ क्या है? इमोशनल क्वोशिएंट क्या है? आपकी भावनाओं और आपके संवेगों पर नियंत्रण।
आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके संस्कार कैसे हैं और आपका संवेग पर नियंत्रण कैसा है। प्रेम, क्रोध, घृणा, क्षमा, आभार, करुणा, दया और न जाने कितने गुण ऐसे। विनम्रता, ईश्वर के प्रति धन्यवाद, पश्चाताप, प्रायश्चित, बहुत सारे गुण होते हैं। और ये सारे गुणों के साथ आपका कैसे एडजस्टमेंट, इन सारे गुणों को आप कैसे एडजस्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में कैसे समाहित करते हैं और उन गुणों का कैसे प्रयोग करते हैं। ये जो EQ है यही तय करता है कि आप भविष्य में कितने सफल होंगे। इसलिए बेहद आवश्यक है कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को, अपने इमोशनल कोशिएंट को, अपने संवेगों को नियंत्रित करें। मेरे वर्क प्लेस में ये बहुत फेमस है बात। उन्होंने पिछले 15 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और कहते हैं कि के सर को गुस्सा नहीं आता है। बात गलत है। के सर को गुस्सा आता है, लेकिन के सर का गुस्सा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, प्रदर्शित नहीं होता है। और यही आपका इमोशनल कोशिएंट है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप अपने संवेगों पर कितना नियंत्रण करते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं, इन गुणों का एक संतुलन और इन गुणों की एक जीवन में आवश्यकता सबकी है, लेकिन इनकी आवश्यकता इस प्रकार हो, इनको हम इस प्रकार मैनेज करें कि ये गुण हमारी शक्ति बने, हमारी कमजोरियां भी जो है ना वो हमारी शक्ति बने, तब आकर के व्यक्ति सफल होता है। इसलिए अपने EQs पर काम करिए और उनको डेवलप करिए, और जितना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे उतना अच्छा होगा। इफ़ आई एम हैविंग द होल टाइम टू डेवलप माई सेल्फ, देयर इज़ नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। अगर मेरे पास सारा का सारा समय अपने को डेवलप करने के लिए है तो मुझे दूसरों की क्रिटिसिज्म की, दूसरों की आलोचना का समय ही नहीं होगा। इसलिए EQ पर काम करिए, अच्छा करिए, बेहतर करिए और एक सफल और विनम्र व्यक्ति, मतलब जिसे हम कहेंगे समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनिए। यही मेरी आकांक्षा है। इसका प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, इसका प्रयास मैं चाहता हूँ हमारी इस मेरे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति करे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।